हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत दिनों के बाद, लगभग 14 से 15 दिन, बंद ही नहीं हो रही, हाँ, 14-15 दिन के बाद मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद, सीरियसली बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग आज कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से, बहुत दिनों तक तो तबीयत ही ठीक नहीं थी। द रीज़न बहुत ही जेन्युइन रीज़न यही है कि तबीयत से मार खा गई थी। मैं को बताया था ना कि मेरे सर में फोड़े हो गए हैं, जो कि हो क्या रहा था कि मतलब ये वाला पूरा बैक साइड ना एक एक करके लाइन से फोड़े ऊपर नीचे हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ कहना करना ऐसे भी नहीं हो रहा था, ऐसे भी नहीं हो रहा था, और अभी भी उनमें पपड़ियाँ पड़ गई हैं। बस अच्छी बात अब ये हो गई है कि और नहीं निकल रही हैं। जैसे पहले और था कि एक ठीक होती थी, दूसरी साथ में निकलती थी, फिर दूसरी ठीक होती थी, फिर तीसरी निकल जा रही थी। अभी बस इतना अच्छा है कि ठीक हो रही हैं, निकल नहीं रही हैं। तो बहुत मेडिसिन्स खाने के बाद ये रिज़ल्ट आया है। और यही नहीं, मेरे यहाँ फेस पे भी बहुत सारा निकल गया था, गर्मी से, मेडिसिन्स की गर्मी से, दवाइयों की गर्मी से। तो धीरे धीरे करके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेती हूँ, और उस ब्रेक के बाद मैं फिर से कम बैक करूँगी, ताकि पूरा प्रॉपर ठीक हो जाऊँ। एक तो मैं फोड़ों से परेशान, दिवाकर जी का कभी कमर कभी पैर, मतलब हम दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग गई थी ना, तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए एक थोड़ा सा ब्रेक, वो ले लिया मैंने। रात के बज रहे हैं 7:30 और मैं बनाने जा रही हूँ अपना डिनर, क्योंकि आजकल पता है आप लोगों को, मैं बहुत जल्दी डिनर कर लेती हूँ। बिल्कुल एक ब्रह्मचार्य वाला जो जीवन होता है ना, मैं वो व्यतीत कर रही हूँ। कम तेल कम मसाला, सुबह जल्दी उठना 5 बजे, और रात में जो है 10:30 तक सो जाना, और 7-7:30 तक अपना डिनर फिनिश कर लेना। एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे बनाने में डिनर, नहीं तो मैं 7:30 तक डिनर अपना खा के फिनिश कर लेती हूँ। बट लेट नहीं करूँगी, पहले बना लेती हूँ, क्योंकि उसका मुझे आज घी भी बनाना है ना। तो आप लोगों के साथ मैंने कहा कि आज तबीयत ठीक लग रही है, आज मन भी थोड़ा खुश है, तो क्यों ना आज से ही शुरू कर देती हूँ अपना मैं दोबारा से रूटीन, क्योंकि जितना मिस आप लोग मुझे करते हैं, उतना ही याद मैं भी आप लोगों को करती हूँ। तो फटाफट से आइए, पहले खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर और बातें करते हैं। आ जाओ। देख ही लिया, और तेल डालने के बाद आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं हमेशा की तरह हाई प्रोटीन डाइट इवनिंग में लेना होता है डिनर में मुझे। तो मैं पनीर की भुर्जी बनाऊंगी विथ सम अनियन एंड टमाटो अनियन पनीर की भुर्जी, जो कि खाने में तो बहुत डिलीशियस लगती है, बट बहुत इजीली बन भी जाती है जल्दी से। ऐसे झटपट वाली रेसिपी जो होती है वो है। फटाफट से 1 चम्मच तेल डाल दिया, चाहो तो उसमें जीरा भी डाल सकते हो, बट मैं तो नहीं डालूंगी। मैं बहुत ही क्विक एंड फास्ट वाला काम है वाला, क्योंकि लेट भी हो रहा है ना, इसलिए। तो जस्ट अपना अनियन ऐड कर दिया। ये 2 अनियन है छोटे छोटे, जिन्हें मैंने चॉप किया था, और ये फटाफट से उसमें फ्राई कर देते हैं। अनियन मेरी यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं। अब टाइम है थोड़ी सी मिर्ची ऐड करने का। तो यहाँ पे मैंने ये 2-3 मिर्ची हैं, जिनको मैंने बीच में से फाड़ लिया है, मतलब स्लाइड मार दिया है, और उसके बाद ऐड कर दो इसमें। ऐसे जब खड़े करके आप इसमें मिर्ची ऐड करते हो ना अपनी भुर्जी में, या किसी भी अच्छी सब्जी, ग्रेवी सब्जी में, अगर आप, या छोले में, जो पंजाबी छोले होते हैं उनमें, जब इस तरीके से बीच में से चीरा मारते हो मिर्ची में और ऐड करते हो, तो मतलब स्वाद दुगना हो जाता है, और देखने का नज़रिया खाने को बिल्कुल बदल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से मैं मिर्ची जब डालती हूँ, तो मैं पूरी मिर्ची 1 बाइट में खा जाती हूँ। थोड़ा सोच लो, तीखी कितनी भी हो। है ना। हाँ, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना टमाटो, जो कि 2 छोटे टमाटर, वो ऐड कर देंगे फटाफट से, और मिक्स करेंगे। और टाइम है, हाँ, अब
टाइम है फटाफट से अपने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने का और इसमें टेस्ट ऐड करने का, जो कि टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम नमक डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार। और उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और चाहो तो गरम मसाला। मैं डालती हूँ लाल मिर्ची पाउडर की जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च। ये थोड़ी सी तीखी भी होती है और थोड़ा सा इसका टेस्ट थोड़ा ऐसे इन्हेंस होके आता है, तो मज़ा ही कुछ और होता है। ये डाल दिया हमने लाल मिर्ची पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। अब जाएगा इसमें हमारा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया करो, इसमें खुशबू भी अच्छी आती है क्योंकि धनिया पाउडर से। इसी में क्या, किसी भी सब्जी में अगर आप धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देते हैं ना तो खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। और इसमें डालेंगे हम अपना ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के भी क्या कहने, बहुत अच्छी खुशबू आती है। सूंघ के देखो सूंघा ना, अच्छी आई है खुशबू। मैं तो सूंघ ही सकती हूँ ना। हाँ, सब कुछ डाल दिया है हमने, फटाफट से उसको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छा सा मिक्स देते हैं उसको। उसके बाद मसालों को पका लेंगे, फिर पनीर ऐड कर देंगे। पनीर भुर्जी में हमेशा तेल का इस्तेमाल बहुत कम करें। रीज़न बताती हूँ मैं क्यों। क्योंकि पनीर जो होता है ना उसका अपना चिकनापन होता है, तो जब हम बहुत सारा तेल डाल देते हैं ना और फिर जब पनीर इसमें हम डालते हैं, पनीर अपना तेल छोड़ता है तो चिकनाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा तेल कम डालें पनीर में, और जब वो अपना चिकनापन छोड़ेगा तो तेल मतलब चिकनाहट कुछ ज़्यादा हो ही जाती है। क्योंकि पनीर बनता है दूध से, घी बनता है दूध से, है ना, तो बटर वगैरह सब दूध से ही बनता है, तो चिकना होता है। और हम लो फैट पनीर तो यूज़ यहाँ पे मिलता ही नहीं है यार, जबकि लो फैट थोड़ा सा महंगा ही मिलता है, लेकिन लोग फिर भी फुल क्रीम दूध का पनीर खाना नहीं पसंद करते, फैट पनीर। तो मुझे ना चाहते हुए वही खाना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं, दुनिया है। इसको हम पकने को छोड़ देते हैं, थोड़ी सी देर ऐसे पका लिया। अब ये रहा मेरा पनीर, जो कि मैं खुला ही लेके आई हूँ। अब इस पनीर को हम फटाफट से तोड़ लेते हैं धोकर। मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैंने पनीर जो है वो भी मैंने यहाँ पे क्रम्पिंग तोड़ ली है, ओके, फोड़ ली है। तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और अब इसके बाद इसको डालने के बाद इसमें चाहो तो आप शिमला मिर्च और हरी मटर, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। इस पनीर भुर्जी में बहुत स्वाद लगती है, लेकिन चूंकि मुझे सिर्फ अनियन और टमाटो के साथ ही खाना था तो इसलिए मैंने आज ऐड नहीं किया। अदरवाइज जब मुझे सिर्फ पनीर भुर्जी लिखा होता है कि पनीर भुर्जी खाना है तो मैं पनीर भुर्जी तो फिर मैं अच्छे से बनाती हूँ और अच्छे से। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लूँ और मिक्स करके 2-3-4 मिनट इसको और पका लो ढककर। डिनर जो है बिल्कुल रेडी है। ये रही मेरी पनीर की भुर्जी 1 कटोरी, और सैलड में मैंने सिर्फ गाजर लिया है, जबकि खीरा गाजर चुकंदर लेना था, तो चुकंदर था नहीं और गाजर भी नहीं, खीरा भी था नहीं, तो मैंने खाली ये ले लिया। 1 रोटी ले ली है। ये मेरा डिनर होता है आजकल, जो कि मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है और साथ ही साथ मुझे बहुत हेल्दी भी लगता है, हेल्दी भी होता है और प्रोटीन से भरा हुआ होता है। और चाहो तो आप गेहूं की रोटी की जगह ज्वार की रोटी भी ले सकते हो, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा आपका खाना। ठीक है, तो हम खाना खा लूँ मैं थोड़ी देर बाद। बहुत दिनों बाद आप लोग मेरी बालकनी में हैं। रात के 8:30 हो रहे हैं लगभग, और मैंने कपड़े के लिए यहाँ पे पानी खोल दिया है। एक्चुअली क्या है, मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे वॉश के लिए, ये रहे और यहाँ पे भी रखे हुए हैं, ये रहे, तो बहुत सारे कपड़े धोने थे मुझे। एक एक करके डालना शुरू करते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर बहुत लेट हो रहा है कपड़ा। मतलब इतने दिनों से, लगभग 4 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धुले हुए हैं, मतलब फुल ऑन रेस्ट पे चल रही थी ना, इसलिए अब इकट्ठे इतने सारे हो गए कि सारा रेस्ट एक साथ ही निकल जाएगा।
हमारे यहाँ इस टाइम पे सर्दी के सारे कपड़े रख दिए गए हैं। सिर्फ एक मेरा बाहर हल्का सा एक स्वेटर पड़ा हुआ है, दिवाकर का एक पतला सा जैकेट है और डुगू का भी एक ही जैकेट है। बाकी सब कपड़े हम लोगों ने अंदर डाल दिए हैं सर्दी के मतलब, और गर्मी के अभी निकाले नहीं गए हैं। जो बाहर जो नॉर्मली रहते हैं गर्मी के कपड़े जो हम स्वेटर के नीचे भी पहन सकते हैं, सिर्फ वही पड़े हुए हैं यहाँ पे अभी। और मुझे कल जो है मैं थोड़ा ठीक हूँ तो मैं कल जो है सारे के सारे गर्मी के कपड़े सोच रही हूँ बेड खोलूँ और वो कपड़े मैं निकाल लूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। नहीं तो यार कपड़े फिर कम पड़ जाएंगे पहनने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ मशीन लगाना भी मुझे थोड़ा सा भारी लगता है। 2-3 दिन में मैं सोच रही लगाऊंगी। बीच में तो आपने देखा था कितनी मशीन लग रही थी घर में, डेली ऑलमोस्ट डेली कपड़े धुल रहे थे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा कंट्रोल में दूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब इकट्ठे इतना ना हो जाए कि फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ धोते धोते कपड़े, इसलिए। जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, तुझको मेरी रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू। इंग्लिश में एप्पल को एप्पल ही बोलते हैं, एप्पल को हिंदी में सेब बोलते हैं। अच्छा, और टेडी बियर को क्या इंग्लिश में टेडी बियर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टेडी बियर को टेडी बियर ही बोलते हैं। उधर इधर पेट कर दिया। क्या कर दिया? मैं तो ये बोल रहा था अच्छे जो मेरे टेडी बियर था इधर उधर पेट कर दिया। पेट काट दिया? किसने काटा पेट टेडी बियर का? गुड मॉर्निंग गाइस। और रात से सुबह हो चुकी है और दिवाकर ऑफिस गए, डुगू पढ़ाई कर रहा है, देखा आप लोगों ने जैसे भी। और इतने सारे कपड़े फिर से धुलने के लिए मैं लेके आई हूँ। कल रात में कपड़े धुलते धुलते इतना लेट हो गया था। डुगू की बात सुन लेते हैं पहले। इंग्लिश में बच्चे को चाइल्ड कहते हैं और मुर्गी को हैन कहते हैं। वो भी चिकन मुर्गी। हाँ, चिकन कटे, जब मुर्गा कट जाता है तो उसे चिकन कहते हैं। बच्चे के घर पोती क्या है? मैं तो पोती तो बाथरूम में करता हूँ, यहाँ पे नहीं, जमीन में नहीं। हाँ, तो पॉटी बाथरूम में ही करनी चाहिए, टॉयलेट में। हाँ, तो ये सब चल रहा है आप लोग। डुगू क्या?
इंग्लिश में बिल्ली को और बिल्ली के बच्चे को कैट बोलते हैं बेटा। कैट, बिल्ली मिस कैट। और हाथी को क्या बोलते हैं जो एलिफेंट क्या एलिफेंट? जी। ये नहीं डुगू एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ाई करना मतलब शुरू करवा दिया है मैंने इसको, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने में इन्वॉल्व करा दिया है। तो जब से बच्चे को लाने चाहिए बेटा बात और इतने चप्पल और इतने उसे चप्पल क्यों पहन के जाते हैं नानी के लिए? अभी आके बताती हूँ। तो डुगू की बातें थोड़ी सी शांत हो गई, अब मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों से। तो कल रात में बहुत लेट हो गया था, लगभग 12 बज गए थे काम करते करते, और फिर रात में मैं थक गई थी तो मैंने रात में फिर मैं थक गई थी तो मैंने कपड़े जो हैं वो सुखाए नहीं थे, धो के रख दिए थे बट सुखाए नहीं थे। सुखाए इस टाइम में दिवाकर चले गए ऑफिस, फिर झाड़ू पोछा सारा किया, फिर सारा काम किया, खाना बनाया, एंड देन मैंने कहा हाँ बेटा इन्हीं चाचा मैं आपको बुलाता था पलाई ये बच्चे को नहाने थे और ये चप्पल और इसको चप्पल पहनने थे। लेकिन मैंने भी चप्पल पहना है। लेकिन ये बच्चा चप्पल पहन के ना चुलाए पापा। मम्मी मेरा मतलब है मम्मी। आपका मतलब है मम्मी। तो बच्चे कैसे वो नहाने गए, आप क्या पहन के जाते हो बाथरूम में, वॉशरूम में आप क्या पहन के जाते हो? चप्पल और ये भी। हाँ, और टॉवल लेके भी जाते हो ना, देखो उसने भी टॉवल लिया हुआ है। अच्छे बच्चों के सारे गुण सीखने चाहिए। ठीक है। और ये बच्चा चूहा को पकड़ते पकड़ते दूर सुलाए और टाइम वेस्ट क्यों कराइए? टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है वो। अरे मम्मी गिर जाएगा। क्या खेल रहा है चूहा के साथ? हाँ। नहीं वो चूहा को प्लेइंग विद रैट। हाँ लेकिन ये चूहा को पकड़ा है। ये देखो ये ला चूहा, ये ला वही चूहा है। हाँ लेकिन वो पर खेल रहा है बेटा, खेल रहा है और चूहा को पकड़ते और चूहा उसका दोस्त बन गया। जैसे आप पापा के साथ खेलते हो पकड़म पकड़ाई ना, पापा आपको पकड़ते हैं, आप छुपते हो, फिर वो आप पापा शेर का चचन। हाँ शेर का चचन। ऐसे चलो अंदर चलो, मैं भी आ रही हूँ, फिर पढ़ाती हूँ आपको। हाँ लेकिन ये खुद भी नहीं ला। मैं इसको इतना अपने घर भेजना चाहता हूँ, एक घर। अगर मैं बैक टू वर्क आई हूँ तो सबसे पहला काम पता है मेरे क्या था? मेरी इस अलमारी को ठीक करना। एक्चुअली में इतने दिनों से क्या होता, जो चाहिए वो निकाल दिया, फिर वो नहीं चाहिए तो फिर ऐसे फेंक दिया गया, ये हो रहा था, जिसकी वजह से इतना मैसअप हो गया था पूरी अलमीरा में, इतना ज़्यादा मैसअप हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सारी के सारी दोबारा ऐसे इनको एडजस्ट किया। ठीक, सूट्स होते हैं उनकी लाइन अलग करी, जो कुर्तास हैं उनकी लाइन अलग करी, जो सलवार और लेगी हैं उनकी लाइन अलग करी, कैप्रीज वगैरह अलग किया, सब कुछ अलग किया। दुपट्टे सारे ऐसे टांगे यहाँ पे, दुपट्टे एंड स्कार्फ, तो मतलब बहुत ज़्यादा और अलमारी ठीक करने में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे चले जाते हैं अगर आप खोल के बैठ जाओ तो। तभी तो मैंने सारे अपने सर्दियों के कपड़े अंदर डाल दिए और गर्मियों के कपड़े सारे के सारे निकाल लिए थे। और सिर्फ अपनी नहीं, दिवाकर जी की भी ठीक करी, क्योंकि मेरी अकेले की एक है और दिवाकर जी और डुग्गू की एक है। तो उसमें क्या है ना, यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में बहुत सारा हमने सामान रखा हुआ है, जैसे कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, 2-3 पेंटिंग रखी हुई हैं और कुछ बैग्स रखे हुए हैं, हेलमेट्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे सारे सेक्शन में जगह बचती नहीं है। लेकिन दिवाकर के दोनों सेक्शन है, तो नीचे डुग्गू का हो गया सेक्शन, ऊपर दिवाकर जी का हो गया है, क्योंकि ऊपर ये जो रॉड है इसमें उनकी शर्ट्स एंड पैंट वगैरह हैंग कर देते हैं आराम से ना, इसके लिए। तो वो दो मतलब उन दो का एक है, मेरा अकेले का अलग है, क्योंकि उन लोगों के कपड़े एक साथ दोनों आ जाते हैं, मेरे नहीं आते हैं, तो इसलिए भी मुझे ना अलग अलग करना पड़ गया है।
और जब आप अलमीरा घर में ठीक कर लेते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी सी एक फीलिंग आती है ना कि हाँ सब ऑर्गेनाइज्ड है, सब ठीक से रखा हुआ है। और ऊपर मैंने बहुत सारे कपड़े देखो ऊपर रखे हुए हैं, वो सारे वो कपड़े हैं जो कभी कभी पहनने वाले हैं शादी और किसी ओकेशन में, वो सारे कपड़े वो हैं ऊपर जो रखे हुए हैं। बाकी बेड का ठीक करना है, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी मैं तो रख दिया था मैंने यहाँ पे ऐसे ही, है ना। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय बाय टू एवरीवन, बाय।